अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स में जो थ्योरम 10.1 है उसको डिस्कस करना है। 10.1 क्या कहते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट में हमारे पास कौन कौन से अशया गिवन में है और किस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो पहले भी इसको डिस्कस किया था कि एफ़ यहाँ जो लिखा है इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, सब हमारे पास क्या है, गिवन में होंगी। और इसके बाद इसमें एक लफ्ज़ आता है देन। देन के बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है हमारे पास, ये टू प्रूव, यानी वो हमारा टारगेट होगा। तो थ्योरम को सॉल्व करना नहायत ईजी है। तो कब ये ईजी होगा, अगर उसका जो स्टेटमेंट है वो हमको क्लियर हो जाए। तो स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि इफ़ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल क्या है, आर कॉन्ग्रेंट टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। क्या मतलब इस स्टेटमेंट का, ये कहते हैं कि एफ के बाद जितनी चीज़ें है वो क्या है, गिवन वो लिखेंगे। टू ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। ये जो है डी डैश, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है, इसको अब छोड़ना है। इसको अब छोड़ेंगे, ये क्या है हमारे पास, डी ई एफ। तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, फिर इन दोनों में क्या है कि एफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, टू एंगल, एंगल बी और एंगल सी। इसमें जो इंक्लूडेड साइड है ये बी सी, ये साइड जो है वो क्या है, किताब में लिखा है कि नॉन इंक्लूडेड, वो गलत है। इसमें इंक्लूड साइड क्या है, बी और सी के दरमियान कौन सा है, बी सी है। तो ये कहते हैं कि ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का ये, यानी टू एंगल हो गए बी और सी, इसमें इंक्लूड साइड बी सी हो गया। आर कॉन्ग्रेंट, ये अगर ये क्या है, कॉन्ग्रेंट हो टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी दूसरा जो ट्राइंगल है डी ई एफ। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये है कि यहाँ बी जहाँ पड़ा हुआ है उसके साथ दूसरा, यानी एंगल ई जो है वो अगर वो इसके बराबर है, दूसरा सी जो है वो क्या है, एफ के अगर बराबर हो, और इसमें जो इंक्लूड साइड है, इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, यानी जो दूसरा ट्राइंगल है इसमें इंक्लूडेड साइड क्या है, इसकी जो एंगल और इसका जो इंक्लूडेड साइड है ई एफ, अगर ये आपस में बराबर हो, ये कंडीशन पूरा करते हैं, तब ये कहते हैं कि देन टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेट। फिर हम कह सकते हैं कि ये अगर टू एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है, इंक्लूडेड साइड, वो बराबर हो, तब ये कहते हैं कि फिर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। अब मसला ही है, एक कहते हैं कि कॉन्ग्रेंट है, दूसरा कहते हैं कि कॉन्ग्रेंट नहीं है। इसको हमने साबित करना है कि ये वाकई क्या है, कॉन्ग्रेंट है। दूसरा जो कहते हैं कि कॉन्ग्रेंट नहीं है उसको भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन में जो कुछ है उसको लिखेंगे। गिवन में हमारे पास टू ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है यानी इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल तो ये है, इसका हमने कम क्या है, मुवाजना क्या है, दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ उसके साथ। फिर इसमें जो कुछ गिवन है वो है कि जो बी सी ये वाला साइड है, ये बी सी जो साइड है वो क्या है, ई एफ के बराबर है। और जो एंगल बी है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ई है, यानी डी ई एफ ये वाला है। और दूसरा सी जो एंगल है वो क्या है, एफ के बराबर है। ये तो गिवन में हो गया। अब प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ। कंस्ट्रक्शन हमने करना है। कंस्ट्रक्शन ये है कि हम सपोज करते हैं जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इन एंगल या इस साइड के अलावा इसकी बाकी जो साइड है या एंगल है वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। अब यह हम सपोज करते हैं कि जो यहाँ पर ए बी है वो तो क्या है, डी ई या ई डी के बराबर है। ए सी जो है वो क्या है, डी और एफ के बराबर होगा, या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। लेकिन हम सपोज करते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास ये डी एफ जो साइड है ये वो ए सी के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो फिर कौन सा पॉइंट बराबर होगा, उसके लिए हमने सपोज किया है कि इसी साइड पर हम अगर एक पॉइंट डी डैश ले ले, तो फिर डी डैश और एफ जो है वो क्या है, ए सी के बराबर होगा। तो इसलिए सपोज दैट मायर ऑफ डी एफ वो नॉट इज इक्वल टू क्या है, मायर ऑफ ए सी, वो क्या है, ए सी के बराबर नहीं। इसको हमने सपोज किया। तो टेक ए पॉइंट डी डैश, यहाँ पर एक पॉइंट डी डैश लिया है, तो क्या है, किस चीज़ पर, ऑन डी एफ, ये जो साइड है डी एफ पर लिया है, सच दैट पेयर जो डी डैश एफ है वो बराबर हो गया क्या है, ए सी के बराबर है। जब ये ए सी के बराबर है, इसके बाद क्या हो, ये तो एक पॉइंट ले लिया।
अब इसके बाद जो डी डैश पॉइंट है उसको हमने ज्वाइन किया ई के साथ, इसलिए ज्वाइन डी टू ई। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक तीसरा ट्रायंगल भी आ गया। कौन सा ट्रायंगल है? डी डैश ई एफ। ये हो गया। अब जो ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये जो ट्रायंगल है डी डैश ई एफ, इसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि एन ट्रायंगल ए बी सी, इसका कंपैरिजन करना है ट्रायंगल डी डैश ई एफ। डी डैश ई एफ जो तीसरा ट्रायंगल हासिल हो गया, इसमें हमारे पास जो बी सी है वो क्या है? ई एफ के बराबर है। ये तो हमारे पास क्या है? बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, ये गिवन में है। दूसरा जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर है, ये भी क्या है? एंगल सी एफ के बराबर है, ये भी गिवन में है। तो इसके बाद क्या है? जो ए सी है वो क्या है? डी डैश एफ के बराबर है। क्यों बराबर है? ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है कि जो ए सी है वो डी डैश एफ के बराबर है, या क्या है सपोजिशन। तो हमारे पास तीन चीज़ें हो गए कि जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है, एंगल सी जो है वो एफ के बराबर है, ये दूसरा हो गया, ये इसके बराबर है। और जो हमारे पास ए सी है तीसरा, वो डी डैश एफ के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी डैश ई एफ। अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? कौन सा पोस्टुलेट होगा? तो यहाँ पर पोस्टुलेट के लिए रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ दरमियान में मिस होता है उसको नहीं लगाना होगा, एक सीरीज़ में होगा, या तो होगा साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड। तो इसका भी क्या है? साइड एंगल साइड, यानी इसका साइड एंगल साइड वो कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड। तो इसलिए दोनों जो ट्रायंगल है वो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। जो तीसरा ट्रायंगल है हमारे पास जो सपोजिशन से आ गया था वो क्या है? साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड। जब ये ट्रायंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है डी डैश ई और एफ का, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल हमारे पास बी है वो इसी एंगल जो डी डैश ई एफ ये जो एंगल है वो क्या है? वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। इसको हमने साबित किया कि जो तीसरा ट्रायंगल है वो इसके बराबर है। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन हमको ऊपर बता रहे हैं कि जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है। एंगल ई का क्या मतलब है? जो पहला ट्रायंगल था डी ई एफ, ये क्या है? ये तो हमारे पास गिवन में है कि वो इसके बराबर है। तो ये क्या है? ये जो एंगल बी है वो क्या है? डी ई एफ, ये क्या है? गिवन में है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब अगर हम इन दोनों का मवाजना करें इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट के साथ, तो लेफ्ट जो दोनों है वो आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए एंगल डी डैश ई एफ वो क्या है? एंगल डी ई एफ के बराबर है। तो ये क्या है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कि तो अब यहाँ पर जब ये दोनों एंगल यानी एंगल डी ई एफ पहला जो ट्रायंगल था और दूसरा सपोजिशन से डी डैश ई एफ, दोनों एंगल हमारे पास बराबर हो गए, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो साइड है ये हमारे पास जो ई और डी डैश है ये साइड ई और डी के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए जब ये इसके ऊपर आता है यहाँ से यहाँ तक होगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ जो हमने लिखा है कि ई डी जो है ये वाला साइड वो क्या है? वो ई डी डैश के बराबर है। और यहाँ पर हम फिर कह सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ दुरुस्त नहीं होता है बल्कि यहाँ पर होगा। इसको हमने लिखा है कि फिर जो ए सी है वो क्या है? वो डी एफ के बराबर होगा, यानी डी डैश एफ के बराबर नहीं है, इसके बराबर होगा। इसको हमने यहाँ ये प्रूफ किया। तो यह अगर हम दोबारा देखें कि नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी जो पहला था डी ई एफ, इसका अगर हम मवाजना करें तो इस ट्रायंगल में क्या है? जो बी सी है वो क्या है? वो ई एफ के बराबर है। क्यों? ये क्या है? गिवन में है। यहाँ बी सी जो है वो क्या है? ई एफ के बराबर है। और इसके बाद जो एंगल सी है वो क्या है? एफ के बराबर है। ये भी क्या है? गिवन में है। सी जो है एफ के बराबर है। और तीसरा जो हमारे पास ए सी था वो डी और एफ के बराबर था। क्यों? इसको हमने प्रूव्ड अबव, इसको यहाँ हमने प्रूव किया कि क्या इसकी कॉन्ग्रुएंट है। जब इसकी कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ। अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है?
साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट बनता है यानी साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, कौन सा, ये साइड एंगल साइड, ये क्या है, साइड एंगल साइड। तो लिहाजा ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ कि अगर टू ट्रायंगल ऐसे हो कि जिसमें टू एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल और इनकी जो इंक्लूडेड साइड है अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, तब हम कह सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिस तरह हमने यहाँ इसको साबित किया। तो मुझे यकीन है कि इसी के मुतालिक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर इसी के मुतालिक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।